बरसात घने जंगल पर गिर रही थी। फर्न के पेड़ मकानों जितने ऊंचे खड़े थे और बाज जितने बड़े व्याध पतंगे हवा में गूंजते हुए उड़ रहे थे। डायनासोर धुंध में परछाइयों की तरह चलते, उनकी गर्जनाएं तूफान में गूंज रही थीं। फिर भी उस प्राचीन हरियाली के बीच एक आकृति चल रही थी। उसने रेशम की पोशाक पहन रखी थी, बारिश में भीगी हुई लेकिन चमकती हुई। यह युग तो ऐसे वस्त्र को जानता ही नहीं था, पर उसने कोई सवाल नहीं किया। वह थी सुंदरता, समय से बाहर की यात्री। उसके पास एक चिंपांजी चल रहा था, उत्सुक और निडर। उसने उसका हाथ थामा हुआ था, मानो वह हमेशा से उसे जानता हो। उसकी गहरी आंखें जंगल को सतर्कता और विस्मय से देख रही थीं। तभी वर्षा की धुंध से एक और स्त्री प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति परिचित भी लगती थी और असंभव भी, जैसे वह आने वाले भविष्य का बोझ अपने भीतर लिए हो। और उस क्षण वहां 3 प्राणी खड़े थे, जहां ऐसा मिलन कभी संभव नहीं होना चाहिए था। रेशम की पोशाक में वह सुंदरता जो नाजुक मानवता का प्रतीक थी। चिंपांजी, विकास का वह फुसफुसाता हुआ संकेत जो अभी लिखा ही नहीं गया था। और वह स्त्री, कालातीत और सजग, मानो स्वयं धरती का रूप हो। घने वर्षावन की गहराई में एक स्त्री रास्ता भटक गई थी। चारों ओर गरजते बादल और तेज बारिश। तभी पेड़ों के बीच से एक विशाल छाया उसके सामने आई। गोरिल्ला। पर यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो इंसानी आत्मा छिपी हो। वह गोरिल्ला जंगल का रक्षक था, जिस पर एक प्राचीन शाप लगा था। स्त्री पहले तो डरी, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह प्राणी उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह उसकी रक्षा कर रहा था, सांपों से, शिकारी जानवरों से और अंधेरे से। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। भाषा अलग थी, रूप अलग था, पर दिल की भाषा एक ही थी। वह उसे फूल तोड़ कर देता, वह उसके घावों पर मरहम लगाती। समय बीत